साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी कैबिनेट की बैठक कब होगी, इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। और इस कैबिनेट की बैठक में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, इसके बारे में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी छत्तीसगढ़ सरकार की कोई भी कैबिनेट की बैठक होने वाली रहती है तो सबसे ज़्यादा जो कैबिनेट की बैठक से उम्मीद लगाकर रखते हैं वह कर्मचारी वर्ग हैं, क्योंकि कर्मचारी वर्ग की कई प्रमुख मांगें हैं जो आज तक लंबित हैं और उन मांगों के संबंध में अभी भी शासन स्तर से कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं। कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी की गई, जिसमें कई कर्मचारी बर्खास्त भी हो चुके हैं जिनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। बात करें एनएचएम की तो एनएचएम के कई कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं जिनकी बहाली आज तक नहीं हो पाई है। और हड़ताल के बाद से कर्मचारियों का जो वेतन है वह भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इसको लेकर कर्मचारी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो वेतन है कम से कम उसको तो सरकार दे दे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और कर्मचारियों को वेतन ना मिलने से घर परिवार चलाना उनको काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कर्जा लेकर वे अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो शासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है कि जो अल्प वेतन में काम करने वाले कर्मचारी हैं कम से कम उनका वेतन ना रोका जाए, समय से उनको वेतन दे दिया जाए। इसके साथ ही घोषणा पत्र में जो वादे सरकार ने किए थे उन पर भी सरकार कैबिनेट की बैठक में अमल करे। सरकार अपने घोषणा पत्र को भी एक बार देखे कि उसमें क्या कुछ वादे उन्होंने प्रदेश की जनता से, कर्मचारी वर्ग से किए थे और उन पर कितना अमल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कैबिनेट बैठक के बारे में कि ये कैबिनेट की बैठक जो होने जा रही है वह कब होगी। तो 3 दिसंबर 2025 को आगामी कैबिनेट की बैठक आयोजित होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक 11 बजे से आयोजित होगी। तो इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सचिवालय मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में ये कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे से रखी गई है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बैठक में कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और कई प्रमुख विभागों के विषय शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्रियों के साथ सचिवालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह भी उपस्थित रहेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बैठक में आगामी बजट के क्रियान्वयन, विकास परियोजनाओं की समीक्षा और नई परियोजनाओं के अनुमोदन और कुछ नई नीतियों में संशोधन जैसे प्रमुख एजेंडे शामिल रह सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की आगामी योजनाओं की समीक्षा और नागरिक कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना बन रही है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी। मंत्री परिषद के सदस्यों को बैठक से पहले ही प्रस्तावों का जो नोट्स है वह उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि बैठक में सभी प्रस्तावों पर विवेकपूर्ण और त्वरित निर्णय लिए जा सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बैठक से पहले सभी मंत्रियों और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों से संबंधित प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी आवश्यक दस्तावेज के साथ लेकर उपस्थित हों और इससे बैठक का जो संचालन है सुचारू रूप से होगा और महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं समय पर लिए जा सकते हैं। तो साथियों, इस कैबिनेट की बैठक में आगामी बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही धान खरीदी जैसे गंभीर मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। कुछ नए नीतिगत फैसले भी
कैबिनेट की बैठक में लिए जाने की संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कर्मचारियों का जो विषय है वह कहीं ना कहीं अभी भी जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई हैं उसमें ये विषय अछूता रहा है। कर्मचारियों की कई प्रकार की मांगें हैं। केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता कर्मचारियों को अभी भी नहीं मिल पा रहा है और जो देय तिथि से महंगाई भत्ता है वह कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। अनियमित कर्मचारी जो बरसों से अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने आवेदन निवेदन करते आए हैं, पिछली सरकार से लेकर इस सरकार में भी उनकी मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की जाती है तो कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाता है और उन कर्मचारियों को अभी तक बहाली नहीं की गई है। कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है, जिससे कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। आगामी दिनों में कई कर्मचारी संगठन इसको लेकर आंदोलन करने की भी रणनीति बना रहे हैं। कोई भी कर्मचारी संगठन आंदोलन नहीं करना चाहता है, लेकिन सरकार कर्मचारी संगठनों को और कर्मचारियों को मजबूर करते हैं कि वे आंदोलन करें। अब कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है। मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का जो दौरा है वह किया गया था और इससे कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी कि भाजपा के संकल्प पत्र पर अब शायद कोई कार्रवाई हो जाए। तो इस कैबिनेट की बैठक में ये देखना होगा कि मोदी जी के द्वारा जो संकल्प पत्र छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया था, जो वादा कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के तहत भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था, क्या इस कैबिनेट की बैठक में उन वादों को पूरा करने की रूपरेखा सरकार बना पाएगी या फिर ये भी कैबिनेट की बैठक जो होने जा रही है केवल खाना पूर्ति साबित होगी। ये तो कैबिनेट की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि इस कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है या फिर जो कैबिनेट की बैठक है वह केवल खाना पूर्ति करके समाप्त कर दी जाती है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी कैबिनेट की बैठक 3 दिसंबर को होने जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कैबिनेट की बैठक में सरकार किन मुद्दों पर निर्णय लेती है। कर्मचारियों को कुछ मिलता है या फिर एक बार फिर से कर्मचारियों के हाथ खाली रहने वाले हैं। कुछ ही दिनों में नया वर्ष शुरू होने वाला है और ऐसे में नए वर्ष में 8वां वेतनमान भी लागू होने की जो संभावना है वह बन रही है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लगेगा। हालांकि इसको क्रियान्वयन होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो कमेटी गठित की गई है उसकी अनुशंसा आने के बाद ही 8वां वेतनमान लागू होगा। लेकिन जब भी सरकार इसको मंजूरी देगी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लग जाएगा। तो कर्मचारियों को 8वें वेतनमान में सरकार क्या कुछ देगी और छत्तीसगढ़ के जो सहायक शिक्षक हैं 8वें वेतनमान से पहले वेतन विसंगति को दूर कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। उनके द्वारा अब वेतन विसंगति जैसे गंभीर मुद्दे की जो मांग है वह उठाना शुरू कर दी है, क्योंकि जो वेतन विसंगति है वह मुद्दा भी सरकार के घोषणा पत्र में शामिल है। छोटे कर्मचारी जैसे रसोइया कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का 50% वेतन वृद्धि का जो मुद्दा है वह भी अभी तक अधूरा है। इसको लेकर भी कर्मचारी रणनीति बना रहे हैं। कई बार पत्राचार किया गया है लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। तो क्या आने वाले नए साल में सरकार कर्मचारियों को कुछ देगी या फिर कर्मचारियों को मायूसी हाथ लगने वाली है? इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय होंगे, इसके बारे में अब कैबिनेट की बैठक के बाद आपको जानकारी दूंगा कि क्या कुछ फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।